Okay, so we are going to study now present tense. Okay, 1 minute to go still. Okay, so here we go. So present tense. हाल पेज नंबर सी माइक खुलिए. पेज नंबर Your mics. Off your mics, beta, for no disturbance. पेज नंबर क्या So है? please. हाँ, पेज नंबर आप निकालिए 116. निकाला? Okay. निकाला सबने? Shall I start? So मैम फिर से present बोलिए tense पेज is नंबर. called 116. यहाँ से बेटा 116. So present tense is called फ़ाइल हाल in Urdu. Okay. Note this. फ़ाइल हाल जो कि प्रेजेंट की बात की जाए. Future is हाल, माजी, मुस्तकबिल. These are 3 parts of time. Present, future, present, past and future. ठीक है, समझ आया? So right now we are talking about the present tense. प्रेजेंट टेंस में क्या हो जाता है? प्रेजेंट टेंस के काफी यूजेस है. हम सिंपल प्रेजेंट टेंस किस में यूज करते हैं? हैबिचुअल एक्शंस डिफाइन करने में. पहले मैं आपको सेंटेंस का बता दूं स्ट्रक्चर. जब ये अफर्मेटिव सेंटेंस में लगते हैं, सो इनका क्या होता है स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म या थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. आई गो टू मार्केट, ये भी ठीक है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में. द बॉय गोज टू द मार्केट, द फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब. दिस इज आल्सो फाइन. ठीक है, समझ आया? सब में देख लीजिए. पहले में सब्जेक्ट है, वर्ब की पहली फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट है. दूसरे में भी सब्जेक्ट है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है. सो इट्स आल्सो एक्सेप्टेबल. ठीक है. देन वी हैव इन नेगेटिव सेंटेंस, वी हैव सब्जेक्ट प्लस डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. यू डोंट कॉल विद एनीवन. ठीक है, ये हाल की बात है, अभी तुम किसी लड़ाई नहीं करना. ठीक है. सो यू इज अ सब्जेक्ट, डोंट इज इन्वॉल्वड. ठीक है. वर्ब की पहली फॉर्म कॉल है, फिर आपका ऑब्जेक्ट है. ठीक है. नेगेटिव सेंटेंस में भी डोंट, डजंट, दीज आर नेगेटिव सेंटेंस. ठीक है, समझ आया? सो दैट्स व्हाई वी हैव दिस सिचुएशन. नेगेटिव सेंटेंस में थर्ड पर्सन की बात हो. ठीक है, उसमें सब्जेक्ट प्लस डजंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगता है. जैसे शी डजंट, शी सब्जेक्ट, डजंट गो इज अ वर्ब की पहली फॉर्म. टू हेल्थ क्लब रेगुलरली, द हेल्थ क्लब कम्स इन दिस ऑब्जेक्ट सेक्शन. इंटीग्रेटेड सेंटेंस में वी हैव अ स्ट्रक्चर यस और नो क्वेश्चन में. ठीक है, वी हैव डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, और फिर आपको क्वेश्चन मार्क जरूरी है. डू यू पार्टिसिपेट इन द इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन? ओके, क्या तुम पार्टिसिपेट करते हो स्कूल के इंटर डिबेट कंपटीशन में? इसमें डू है, यूज डू है प्लस सब्जेक्ट यू है, पार्टिसिपेट वर्ब की पहली फॉर्म है, और प्लस फिर आपका ऑब्जेक्ट है स्कूल डिबेट कंपटीशन. सी, सिवाय अफर्मेटिव सेंटेंस के जहां पे आपको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी लगती है, अगर आप नोटिस करेंगे हर एक में वर्ब की पहली फॉर्म है और मैक्सिमम में सब्जेक्ट पहले आता है, सिवाय कुछ कुछ क्वेश्चंस के जहां पे आपका इंटीग्रेटिव ये है इंटीग्रेटिव्स के
बाकी में सब में सब्जेक्ट पहले आता है और वर्ब की क्या आती है, और नेगेटिव में खाली आपको बीच में डोंट आता है, और सब में वर्ब की पहली फॉर्म आती है। ठीक है, इससे पहले भी अगर कंपेयर करेंगे, इससे बाद वाला जो उसमें हमने पढ़ा था फ्यूचर, हमने पढ़ा था ना क्या, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हमने पढ़ा था कि हाँ शायद फ्यूचर में हमने देखा, did we read, oh my god, it's and okay, so we read past, क्या पढ़ा था इससे पहले हमने, किसी को पता है क्लास में, anyone has idea, पास्ट पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, आपको आवाज आ रही है मेरी, why are you guys so lost, कहाँ हो आप लोग, अरे आप में मदिहा आवाज आ रही है, मदिहा, ओह नो, मैं तब से म्यूट पे पढ़ा रही थी, शिट, नो मैम, आपकी आवाज आ रही है। मैं म्यूट पे पढ़ा रही थी, आपको आवाज आई मेरी, यस मैम, आपकी आवाज आ रही थी। ओके ओके ओके, थैंक गॉड, यहाँ सी नेटवर्क एरिया में जाओ जिगर, आपको हमेशा प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, सो अगर आप देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट टेंसेस में वर्ब फॉर्म चेंज हो रही है, वो इम्पोर्टेंट है, और सेंटेंस के डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है, बट द बेसिक थिंग इज दे कन्वे द सेम फीलिंग। ठीक है, समझ आया, इसमें क्या है, एक चीज आपने नोट्स किया होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, एंड देन वी हैव दैट सब्जेक्ट इशू, कहीं पे पहले आता है, कहीं पे आगे आ जाता है। ठीक है, इतना समझ आ, स्ट्रक्चर के लिहाज से समझ आ, यस मैम। मैम आपकी आवाज काट काट के आ रही है। आप नेटवर्क एरिया में जाओ। यू नो वी टॉक इन द प्रेजेंट, हम वो बातें करते हैं जो कि हैबिट्स हो, फैक्ट्स हो, जो कि हम करते हो। ठीक है, वो इसमें आ जाए, वो आगे अच्छे से मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन करूंगी। अभी आप स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए, फिर मैं आगे आपको बताऊंगी ये इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है। आप पहले के स्ट्रक्चर के जरिए आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये जी सिंपल प्रेजेंट टेंस में है सेंटेंस। ठीक है, देन वी हैव, oh my god, then we have इंट्रोगेटिव। ठीक है, फिर हमारा इंट्रोगेटिव यस और नो थर्ड पर्सन में, जिसमें शी, ही, दे, दैट्स थर्ड पर्सन। इसमें क्या हो जाता है आपका, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस, सॉरी, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म और ऑब्जेक्ट आता है। समझ आया? ठीक है, फिर आपको क्वेश्चन मार्क आता है, फॉर एग्जाम्पल डज शी पार्टिसिपेट इन द स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन। ठीक है, समझ आया? इसमें ये है, इसमें क्वेश्चन है, सो इसमें डज आ जाएगा डू के बदले, सो एंड वी विल हैव शी एंड वर्ब की पहली फॉर्म और बाकी ऑब्जेक्ट, इफ इट्स अ थर्ड पर्सन इन्वॉल्विंग। देन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक चीज होती है, वहां पे आपका WH वाले क्वेश्चन जो होते हैं, उसमें आपका एक चीज चेंज हो जाता है, आपको WH वर्ड आगे लगता है या डू, और उसके बाद डू और डज लगता है, फिर आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। ठीक है, या इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका होगा, आपका इंडिकेटिव नेगेटिव सेंटेंस अगर आपका होगा, डोंट या डजंट आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट वर्ब या ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, जैसे व्हाट डू यू डू ऑन वीकेंड्स, दिस वन क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आपका पहले व्हाट डू आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट यू आएगा, वर्ब डू आएगा, फिर ऐसे ऑब्जेक्ट आ जाएगा, या फिर आपका WH प्लस डज आ जाएगा और फिर सब्जेक्ट प्लस ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये ऐसे ही चलता है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट डज ही स्टडी। ठीक है, सो दिस गोज ऑन। ठीक है, समझ रहा? सो देन वी हैव इंटीग्रेटिव। इंटीग्रेटिव में आपका नेगेटिव अगर होगा, फिर इसमें डोंट आएगा आगे, बाकी सेंटेंस वैसे ही रहेगा, सब्जेक्ट वर्ब की पहली फॉर्म आ जाएगी और ऑब्जेक्ट, या आपका डू आ जाएगा। ठीक है, या आपका डज आ जाएगा, या डू आ जाएगा, या सब्जेक्ट आ जाएगा, या बीच में प्लस बीच में नॉट आ जाएगा, फिर बाकी सेंटेंस ऐसे ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल
don't you go to market daily? Is it first negative interrogative question? इसमें don't पहले है, फिर use subject है, verb go है, first form है, फिर object है market. ठीक है? Same. Doesn't Sarita obey her parents? Doesn't आ जाएगा, subject आएगा, obey verb आएगा, फिर object her parents आएगा. फिर does do, जैसे मैंने आपको बोला सेकंड वाले केस में, does फिर सेंटेंस वैसे रहेगा. Do you not go to the market daily? And does Sarita not obey her parents? पहले में do आया, फिर सेंटेंस वैसा ही है और बीच में not आ गया, do you not आ गया. Oh my god. Okay, do you not आ गया and आपका सेंटेंस वैसे ही गया. Do you not go to the market? Do subject plus not plus verb plus object. And जैसे do you not go to market daily? Do is a जो पहली change हमने लाई is the question, and you is a subject, not comes in between, and go is something, go is a verb की पहली form, और इसमें सेकंड वन में भी आपका यही है, does आ गया और बीच में not आ गया. There's no change in the verb forms and the subject structure except कि not बीच में आ रहा है. It's used to express सिंपल प्रेजेंट इस्तेमाल होता है कि हैबिट्स और एक्शंस या फैक्ट्स एक्सप्रेस करने के लिए. रोहन गेट्स अप लेट एवरी डे, ये इसका एक्शन है, ये हर दिन ही करता है. ये प्रेजेंट, यू नो, दिस इज समथिंग प्रेजेंट इन हिम. हम इनके साथ क्या करते हैं प्रेजेंट, हम इनके साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस करते हैं इस्तेमाल. रोहन स्कूल लेट जाता है और माय मदर बेक्स टेस्टी केक, मेरी माँ ये करती है, उसकी हैबिट है, ठीक है, वो बनाती है टेस्टी केक. तो एक्सेप्ट फैक्ट, ठीक है, समझ आया. इसमें फैक्ट्स जो कि है, जो कि रहेंगे. न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. न्यू दिल्ली इंडिया की कैपिटल थी और रहेगी, इसमें नहीं आएगा न्यू दिल्ली वाज द कैपिटल ऑफ इंडिया. नो नो नो, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. इट विल बी, इट विल रिमेन. ठीक है, ये फैक्ट है. इसमें भी प्रेजेंट टेंस आपका लगेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस आपका लगेगा. स्टार्स शाइन एट नाइट, स्टार्स क्या है, वो शाम को चमकते हैं, और ये फैक्ट है, ये चेंज नहीं होगा. इट वोंट बी स्टार्स शाइन एट नाइट, नो, इट वोंट बी, इज अ फैक्ट, इट हैपेंस. हाँ, रिकॉलिंग में समथिंग लाइक रिकॉलिंग, शायद हम इस सिनेरियो को मेंशन करें. नरेशन में वो डिफरेंट है, राइटिंग में वो डिफरेंट है, मगर ये फैक्ट है. रात से ना तारक चमका. तो एक्सप्रेस साइंटिफिक फैक्ट, ठीक है, साइंटिफिक फैक्ट जो कि साइंस ने प्रूव किया होगा. गोल्ड इज अ मेटल, गोल्ड मेटल है, साइंस ने प्रूव किया है, ये चेंज नहीं हो सकता, ये हर टाइम ये फैक्ट रहेगा. ठीक है, इट विल बी आल्सो इन सिंपल प्रेजेंट फैक्ट. व्हाट, गोल्ड इज अ मेटल, गोल्ड एक मेटल है. ठीक है, दिस ऑल कम्स इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. देन वी हैव to indicate future event that is a part of plan or arrangement or series of such planned actions. ठीक है, समझ आए. फ्यूचर में ऐसी कोई इवेंट जो कि हो जाने वाली हो, जो कि एक अरेंजमेंट हो, एक स्केड्यूल हो, जो कि प्लानड हो, ठीक है, जो आपने प्लान किया हो, बट ये फ्यूचर में आने वाला हो. ठीक है, और एग्जाम स्टार्ट्स फ्रॉम नेक्स्ट मंडे. ठीक है, ये भी आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा. ये फ्यूचर की बात है, बट इट हैज बीन ऑलरेडी डिसाइडेड. ठीक है, इसमें भी आपका आएगा. Our exam starts from next Monday. ये आपने प्लान किया है. ठीक है, ये सब वो इंडिकेट करती है ये इवेंट्स जो कि ऑलरेडी फिक्स है, जिन्हें कोई चेंज नहीं कर सकता. ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ सकता है, बिकॉज दिस आर समथिंग दे वोंट चेंज, देयर आर समथिंग दे आर बोर्न टू हैपन. एग्जाम आपका मंडे से है तो होगा. ठीक है, समझ आया. फिर है आपका वी गो टू ब्रिजगंज नेक्स्ट मंथ. ठीक है, हम लोग ब्रिजबन अगले मंथ जाएंगे. सो दिस इज समथिंग प्री प्लान्ड. ओके, यहां तक समझ आया? बोलिए. यस मैम. क्या बाकर रिपीट, कुछ समझ नहीं आया मुझे बोलो, मैं रिपीट करूंगी. शर्म आ रही है क्लास के ऑफ होने के बाद मुझे बोलो. ठीक है, सो टेल मी, कुछ मिस हो गया, समझ आया? आपको आवाज आ रही है? अर्जुमन समझ आया? मदिहा समझ आया? आवाज तो आ रही है? यस मैम. ओके ओके, चलो.
फिर है आपका प्रोवर्ब्स में मुहावरन मंसूशेवान, कहावतन मंसूशेवान, यह सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, समझ आया, इसमें भी यही आ जाता है क्योंकि ये परमानेंट ट्रुथ से चेंज नहीं होंगे, ठीक है। इसमें भी चेंज नहीं आती है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ठीक है, समझ आया, ठीक है। इफ इट रेन्स, आप एक मिनट तंजीला, आप मैं भी थोड़ी देर में आ जाऊंगी। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव, ठीक है, परमानेंट ट्रुथ्स के लिए, ठीक है, इसमें भी इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। जैसे आपका all that glitters is not gold, it's wise to make hay while sun shines, तो ये सारे फैक्ट्स है। या ये है आपका in Rome do as Romans do, या कश्यप हैकोवनित, आप देखो फिर नहीं, आके मार्टिन मैंने या तो ये ड्रेसिंग टेबल पे होगी या अलमारी में होगी। डोंट शाउट एंड आई विल बी स्कूल विद यू क्लास देने के बाद। हाँ जी बेटा, your sisters are annoying and they will be annoying. Okay, so next thing we have is या कश्यप सजवाना थरीमट ज़ाद वज़ान, ये छु proverb, ये तो simple present tense में, ठीक है, समझ आ, राम छुन शामु बात खवान, ये मिस आदत, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ जाएगा, ठीक है। जनरल ट्रुथ, दिलीशा कैपिटल के में हिंदुस्तान, ठीक है, इस सालिक ने मेरी जान खाई, दो दफा इसको एडमिट करना पड़ता है, ठीक है, समझ आया। सो यहां तक ये हो गया। ओके, so next we have 1 minute. Tanzila ma'am is leaving school minute. Then we have the list of verbs और वगैरह जो कि यूज होते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, मगर फ्यूचर में नहीं। हम सी और हियर क्या करते हैं सिंपल प्रेजेंट में यूज, verbs of perception, समझना, ठीक है, ये verbs सिंपल प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल हो जाते हैं, सी और हियर, ठीक है। verbs of appearing verbs जैसे appear और look वगैरह, ये सब इसमें आता है। these are all involuntary actions, ठीक है, जो कि जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। ठीक है, these are non action, सी में आपको कुछ करना नहीं होता है, बट these are involuntary, you see it's a process, ठीक है। here is a process, ठीक है। appear it's a process, ठीक है। ये सब कुछ गाइस, किसी में दरवाजा तो बंद कर, 1 मिनट बेटा मैं दरवाजा बंद करती हूँ। ठीक है, आपको आगे समझ आ जाएगा ये कैसे इसमें इस्तेमाल हो जाते हैं और इसमें नहीं इस्तेमाल हो जाते हैं, these verbs of perception, verbs of emotion, आपको आगे जाके समझ आए। इस टाइम आप याद रख लीजिए, हम see, hear, appear, look, want, wish, desire, feel वगैरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं in simple present tense but not in present continuous tense, ठीक है, समझ आ। जैसे मैं आपको बता दूं, एग्जाम्पल यहाँ पे है, वो इन्वॉल्टरी एक्शंस जो कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं कर सकते हैं, ठीक है, समझ आ। देखिए, I hear that you stood first in class,
ठीक है, समझ आया? ये आपका here is a something that's used with, you know what, that is used with you know, it is a first, it can be used in simple present tense only. ठीक है, समझ आया? You can't use it in this you know, this present continuous tense, like I'm hearing that you student, ये गलत है. I hear that you student first class. मैंने सुना कि तुम फर्स्ट आ गए क्लास में. ठीक है, समझ आया? ये एक चीज है आपका. ये इसको आप ये वाले verbs जो आपके involuntary actions, ये present continuous में आप नहीं यूज कर सकते हैं. ठीक है, इनका here वाला फॉर्म है, they will be used in first is this what you call first they will be used in present perfect tense, not in present continuous. Simple present tense में हो जाएंगे, simple continuous में नहीं. ठीक है, उसमें continuous में आएगा playing, eating, ये नहीं इसमें आप यूज कर सकते. These are the involuntary actions. ठीक है, समझा? या ये है आपका, मैं आपको क्या बताऊं. Okay, then we have next like desire है आपके. ठीक है, emotions है. ठीक है, समझा? आपका डिजायर है, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि ये हम इसमें यूज कर सकते हैं, वांट, विश, डिजायर, जैसे इमोशन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं. आई वांट अ ग्लास ऑफ वाटर. ठीक है, या present continuous tense में नहीं कैसे I wanting water, this is wrong, this is the mistakes you want. We use is these all things in the, these all involuntary verbs in the present perfect tense. I want a glass of water is to use it in emotions. ये emotions का verb है. ठीक है, emotions verb of emotion. अब इसमें ये नहीं कह सकते continuous tense में I wanting the water. It will remain in every situation. I want a water. In these situations, it will remain, in these two situations, it will remain like this. There will be no continuous in this. ठीक है, समझा? Maybe we'll have some changes in perfect present tense, but it will remain in continuous tense. These verbs won't be allowed even to change. ठीक है, समझा? या फिर आपका है desire. He likes foreign people. He liking foreign people ही नहीं किए. Liking is a continuous form. ठीक है, समझा? लेकिन इन ऐसे सेंटेंस में, ऐसे इन्वॉल्टरी एक्शंस में नहीं आ सकता है. आपको समझ आया? On your mics and tell me. I will repeat. चलिए, बोलिए बेटा. Yes, ma'am. समझ आया? Yes, ma'am. अगर नहीं समझ आया ना, आप एक एहसान करो मुझ पे. ऑनेस्टली कह रही हूँ, आप लोग ट्राई करके देखो. आप मुझे स्कूल आवर्स में कांटेक्ट करो, मैं आपको अकेले आराम से समझाऊं. ठीक है, हो गया? ठीक है, हो गया? Yes, ma'am. Shall I end the class? Any queries, any questions? No, ma'am. No, ma'am. Okay, tell me. Okay, just a general talk. Don't you feel autumns are here? आपको नहीं लगता autumn वाला feel है? लगता है? मतलब? आपको नहीं लगता autumn की कुछ feels आ रहे, autumn आ रहा है? Yes, ma'am. थोड़ा सा लगा. There's a change in the season, right? It doesn't feel hot anymore. है ना? Yes, ma'am. You're such a boring class. I try to involve you in a conversation. Anyways, okay, आपको कुछ पूछना है, कहना है? No, ma'am. Best of luck for your next class. I'm available. आपको कुछ समझ नहीं आया, I'm always there for you. Just try and ask out. Thank you for joining me. Allah Hafiz.